नमस्कार दोस्तों, वीट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में देखना है। और इसमें हम लोगों ने लैन और वैन पढ़ लिया था और कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ लिया था। अब देखना है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर्स टू द फिजिकल और लॉजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क। ये क्या होता है? एक फिजिकल और लॉजिकल लेआउट होता है नेटवर्क का। इट डिफाइंस द वे डिफरेंट नोड्स एंड प्लेस्ड एंड इंटरकनेक्टेड विच ईच अदर। कहने का मतलब क्या होता है? ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से, नोड्स का मतलब है यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अल्टरनेटली नेटवर्क टोपोलॉजी में बी डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन दिस नोड। और ये क्या करते हैं? ये हमें बताते हैं कि जो डेटा एक नोड से, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किस तरीके से ट्रांसफर होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। ये दो प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? फिजिकल और दूसरा लॉजिकल। तो ये इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा कि हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले आपके मल्टीपल चॉइस में कि कितने प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं। तो फिजिकल और लॉजिकल ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिजिकल टोपोलॉजी एम्फसाइज द फिजिकल लेआउट ऑफ द कनेक्टेड डिवाइस एंड नोड्स। तो फिजिकल टोपोलॉजीज क्या करते हैं? वो फिजिकली कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर के नोड से, मतलब कंप्यूटर से। एंड वाइल द लॉजिकल टोपोलॉजी फोकस ऑन द पैटर्न ऑफ द डेटा ट्रांसफर बिटवीन द नेटवर्क नोड। और जो लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, लॉजिकल टेक्नोलॉजी होती है, वो क्या करती है टोपोलॉजी? वो ये देखती है कि इन जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, उन इंटरकनेक्टेड सिस्टम में डेटा किस तरीके से भेजना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर से डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को। तो वो फिजिकली क्या करती है कि आपके कंप्यूटर्स नेटवर्क को कंप्यूटर्स को देखती है, और लॉजिकल क्या करती है? वो ये डिसीजन लेती है कि डेटा किस फॉर्म में भेजना है, ठीक है। तो इसकी कई सारी टोपोलॉजीज होती है, पढ़ लेते हैं टोपोलॉजीज के बारे में। पहले आते हैं बस पे। देखिए बस टोपोलॉजी क्या होती है। पहले बस टोपोलॉजी, ऑल डिवाइसेस नोड आर कनेक्टेड सीक्वेंसली टू द सेम बैकबोन और ट्रांसमिशन लाइन। कहने का मतलब क्या होता है? इसमें जो सिस्टम होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं सीक्वेंसली, मतलब एक लाइन में इंटरकनेक्ट होते हैं। दिस इज द सिंपल लो कॉस्ट टोपोलॉजी। सबसे सस्ती टोपोलॉजी मानी जाती है, बट इट सिंगल पॉइंट टू फेलियर प्रेजेंट लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि अगर ये सिस्टम वर्क कर रहे हैं और किसी भी एक सिस्टम में खराबी आ जाती है, पूरी टोपोलॉजी खराब हो जाती है और जो है डेटा एक्सेस नहीं कर पाते हैं, डेटा आगे नहीं बढ़ पाता है, इसलिए जो है थोड़ी सी खराब होती है। बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टाइप विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर सिस्टम जो है केवल एक सिंगल तार से, सिंगल केबल से कनेक्ट होते हैं, विच हैज एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट दैट इज कॉल्ड द लीनियर बस टोपोलॉजी। देखिए एक इसका ये एंड पॉइंट है, इधर वाला, ये वाला, यहाँ पे माउस का कर्सर आप देख रहे हैं, और दूसरा एक ये वाला एंड पॉइंट है। इसमें दो ही एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको जो है लीनियर बस टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, फीचर्स क्या होते हैं बस टोपोलॉजी के, ये भी देख लीजिए, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं? ट्रांसमिट डेटा ओनली वन डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर कर सकता है। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, और सारी जो है डिवाइसेस एक केबल से जो है लगी हुई होती है, ठीक है, कनेक्ट होती है। तो ये तो हो गए फीचर्स। एडवांटेज बस टोपोलॉजी क्या है? इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें कम खर्च आता है। केबल रिक्वायर्ड टू लेस कंपेयर टू द अदर नेटवर्क टोपोलॉजी, कम केबल लगता है दूसरी टोपोलॉजी की तुलना में। यूज है स्मॉल नेटवर्क, बहुत छोटे स्मॉल नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है। ये इजी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए काफी ज्यादा आसान होता है। इजी टू एक्सपेंड ज्वाइनिंग टू केबल्स टुगेदर, और दो केबल्स को आपस में जोड़ने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या होते हैं कि केबल फेल देन होल नेटवर्क फेल। एक केबल या एक नेटवर्क का सिस्टम फेल हो गया तो आप पूरा खराब हो जाता है। इन नेटवर्क ट्रैफिक हैवी और नोड्स आर मोर देन द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क इज डिक्रीज। अगर एक नेटवर्क में काफी ज्यादा कंप्यूटर्स लगे हुए हैं तो इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है? स्लो हो जाती है। जैसे अभी हमने पहले आपको साइबर कैफे का एग्जांपल लिया था। केबल है लिमिटेड लेंथ, केबल की लेंथ क्या होती है? लिमिटेड होती है। इट इज स्लोअर देन अ रिंग टोपोलॉजी, ये रिंग टोपोलॉजी से स्लो होता है। दूसरा पढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी। All the nodes of the network are connected to a central device like to a hub or switch via cables। तो कहने का मतलब होता है इसमें जो नेटवर्क जो होते हैं वो एक डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, और उसमें एक हब और एक स्विच होता है, और वो सारे जो केबल्स के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। फेलियर ऑफ अ इंडिविजुअल नोड और केबल डज नॉट necessarily create a downtime to the network, but a failure of a central device can this topology most preferred and popular model। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें कोई भी एक जो है नेटवर्क आपका खराब हो गया, एक भी कंप्यूटर खराब हो गया, तो जरूरी नहीं सारा आपका जो है नेटवर्क खराब हो जाए। लेकिन अगर इसमें जो सेंट्रल का एक कंप्यूटर होता है, अगर वो खराब हो गया तो आपकी पूरी टोपोलॉजी जो है खराब हो जाएगी। ये देख लीजिए, ये जो आपका हब है, अगर हब में कोई प्रॉब्लम आई तो आप
कुछ काम नहीं कर सकता है। और इसमें जो है अगर आपके ये सारे कोई भी कंप्यूटर खराब हो गया तो पूरी टोपोलॉजी आपकी काम करती रहेगी, केवल जो सिस्टम खराब हुआ है वहीं पे आपका डेटा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। सबसे ज़्यादा फेमस चीज समय यही है। फीचर क्या होता है स्टार टोपोलॉजी के, एवरी नोड हैज ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब, सबका एक अलग जो है कनेक्शन होता है, इंडिविजुअल कनेक्शन होता है और हब से जुड़े होते हैं। हब एक्ट्स एज द रिपीटर फ्लो फॉर द डेटा फ्लो, और हब जो है डेटा को फ्लो करता रहता है रिपीटर की तरह। कैन बी यूज्ड अ ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल। ये क्या है, तीनों तरह के केबल्स को यूज कर सकता है, तो आप ट्विस्टेड पेयर के साथ में भी यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के साथ में भी यूज कर सकते हैं और कोएक्सियल केबल के से भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों केबल है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि किस तरीके के कितने केबल्स होते हैं, तो ये आप ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, और नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज क्या होते हैं स्टार टोपोलॉजी के, एक मिनट। एडवांटेज क्या होते हैं, फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक, काफी ज्यादा स्पीड देता है अगर कम ट्रैफिक है इस पे और कम नोड्स लगे हुए हैं। कम मतलब नोड्स का मतलब कंप्यूटर है, मैंने पहले बोला आपको। हब कैन बी अपग्रेडेड इजीली, हब को इजीली अपग्रेड किया जा सकता है, इजी टू ट्रबल शूट, इसकी प्रॉब्लम को जल्दी फाइंड आउट किया जा सकता है। इजी स्टेप एंड मॉडिफाई, इसको इजी बहुत ही जल्दी सेटअप किया जा सकता है और मॉडिफाई किया जा सकता है। ओनली वन नोड अफेक्टेड विच हैज फेल्ड, रेस्ट ऑफ द नोड्स कैन वर्क स्मूथली, एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो बाकी सारे कंप्यूटर आराम से अपना काम कर सकते हैं, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। टोपोलॉजी क्या होती है स्टार की, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, अगर आप इसको इंस्टॉल कराते हैं तो इसकी जो कॉस्ट ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव टू यूज, महंगा थोड़ा यूज करने में। If the hub fail then the whole network is stopped because all nodes depend on the, अगर इसमें हब फेल हो जाता है, बीच का सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है तो सारे सिस्टम पे आपका काम रुक जाता है, ठीक है। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द हब दैट इज डिपेंड ऑन इट्स कैपेसिटी, और इसकी परफॉर्मेंस जो केवल हब पे डिपेंड करती है, पर्टिकुलर सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। अब रिंग की बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, और रिंग की बात करेंगे तो रिंग ये तीसरी टाइप की टोपोलॉजी होती है। ऑल नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सीक्वेंसली टू अ बैकबोन एज अ बस टोपोलॉजी respect to the backbone end of the ring node forming a ring, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी shares many of buses topologies disadvantage so it is limited to network is demand हाई थ्रू आउटपुट। कहने का मतलब क्या होती है कि ये जो रिंग टोपोलॉजी होती है, ये रिंग टोपोलॉजी भी आपकी जो बस टोपोलॉजी की ही तरीके से होती है। और कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो सारे आपके नोड्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, सिक्वेंसली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इसमें भी यही होता है कि अगर आपका एक सिस्टम जो है प्रॉब्लम में होता है तो सारे सिस्टम की जो है वर्क रुक जाती है। तो देख लेते हैं फीचर्स ऑफ रिंग टोपोलॉजी, आप फिगर देख लीजिएगा, इसका देखते रहिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। फिगर ऑफ रिंग टोपोलॉजी, अ नंबर ऑफ रिपीटर आर यूज्ड फॉर रिंग टोपोलॉजी विद अ लार्ज नंबर ऑफ नोड्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस रिंग टोपोलॉजी में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तो इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटर्स की यूज होती है। बिकॉज इफ सम वांट टू सेंड सम डेटा देन द लास्ट नोड इन द रिंग टोपोलॉजी विद 100 नोड्स। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ भी आप एक डेटा एक दूसरे सिस्टम से भेज रहे हैं तो क्या होती है, ये कम से कम 100 नोड्स तो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकती है। देन द डेटा विल हैव पास थ्रू 99 नोड्स और ईच द 100 नोड। कहने का मतलब क्या है कि ये केवल जो आप डेटा भेजेंगे तो 100 में से केवल 99 नोड्स को जाएगा और एक के पास नहीं, मतलब एक के पास नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। और हर ईच नोड रीच द 100 नोड, और जो है सबको 100 के पास में जाना होता है। हेंस टू प्रिवेंट डेटा लॉस रिक्वायर आर यूज्ड इन द रिपीटर्स आर यूज्ड इन द नेटवर्क। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आपका जो डेटा थोड़ा सा रिपीटर्स में लॉस हो जाता है। द ट्रांसमिशन इज अनडायरेक्शनल, ये ट्रांसमिशन जो इसका डेटा का फ्लो होता है वो अनडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। बट इट कैन बी मेड अ बायडायरेक्शनल बाय हैविंग टू कनेक्शंस बिटवीन ईच नेटवर्क नोड इज कॉल्ड अ डुअल लिंक टोपोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंगल लिंक टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आपने एक तरफ से डेटा भेजा और दूसरी तरफ तक रिसीव हो जाएगा केवल 99 कंप्यूटर तक, अगर आपके पास 100 कंप्यूटर्स का एक जो है नेटवर्क है। लेकिन अगर आप बाई डायरेक्शनल इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको डबल लिंक टोपोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, मतलब इधर से भी डेटा जाए और उधर से भी आ जाए, तो इसको बोलते हैं डुअल लिंक टोपोलॉजी, ठीक है। इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इन डुअल लिंक टोपोलॉजी टू रिंग्स नेटवर्क आर फॉर्म्ड एंड डेटा फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन इन them also the original ring fail then the second ring can act as a backup to keep the network up। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है दो डुअल लिंक टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और अगर मान लीजिए कि पहली एक में जो है आपका डेटा जो है फ्लो रुक गया तो दूसरा क्या होता है कि दूसरा उसको बैकअप के फॉर्म में रख सकता है, ठीक है। डेटा इज ट्रांसफर द सीक्वेंशियल मैनर दैट
इज बिट बाय बिट। कहने का मतलब वो जो डेटा होता है वो सिक्वेंशियली बिट बाय बिट जो ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रांसमिटेड हैज द थ्रू पास ईच नोड ऑफ द नेटवर्क टिल द डेस्टिनेशन नोड। कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो डेटा आपका जो है वो पास होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, ठीक है। डेस्टिनेशन केवल बिट टू बिट ही पास होता है, ठीक है। Advantage of ring topology. Transmitting network is not affected by high traffic or by adding more nodes, as only nodes having token can transmit data। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसमिटिंग डेटा है वो आपके हाई ट्रैफिक को अफेक्टेड नहीं करता है, ठीक है। और अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नोड्स आपके जुड़े हुए हैं तो ये क्या करेगा, जो है हैविंग टोकन कैन ट्रांसमिट डेटा, तो ये जो है डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, इसको क्या ये क्या होता है कि सस्ता होता है, इसको इंस्टॉल करने में और इसको बढ़ाने में कोई ज़्यादा खर्च नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं क्या होते हैं कि डिसएडवांटेज इसके होते हैं ट्रबल शूटिंग और डिफिकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमको फाइंड करने ट्रबल शूट करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि उसकी प्रॉब्लम को फाइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है रिंग टोपोलॉजी में। एडिंग एंड डिलीटिंग कंप्यूटर डिस्टर्ब इन द नेटवर्क एक्टिविटी, अगर किसी भी नोड को आपको हटाना है या जोड़ना है तो पूरी रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। फेलियर ऑफ द कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क, कहने का मतलब होता है कि अगर आपने कभी एक सिस्टम को भी डिस्टर्ब किया तो ये हो सकता है कि पूरा नेटवर्क आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब ट्री टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। ट्री टोपोलॉजी अ रूट नोड इज कनेक्टेड टू और मोर सब लेवल नोड्स। कहने का मतलब क्या होता है कि ट्री में जो है दो और उससे जो है सब लेवल नोड्स जुड़े होते हैं, विच देमसेल्फ आर कनेक्टेड हायरार्किकली ऑफ सब लेवल नोड्स। कहने का मतलब क्या है, एक हायरार्की फॉर्म में जो है जुड़े हुए होते हैं सारे कंप्यूटर, और इसमें जो है तीन मतलब एक सेंट्रल हब होता है और बाकी दो सेकेंडरी हब होते हैं और उसी से सारे लाइन्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिजिकली अगर ट्री टोपोलॉजी सिमिलर टू बस एंड स्टार टोपोलॉजी, तो अगर इसकी बात करें तो देखा जाए ये फिजिकली फॉर्म में, मतलब कि अगर भौतिक रूप में देखा जाए तो ये बस और स्टार के फॉर्म में ही होते हैं। किट नेटवर्क बैकबोन में भी में है वह बस टोपोलॉजी, अगर कहा जाए तो ये जो है बस टोपोलॉजी इसकी बैकबोन होती है, व्हाइल द लो लेवल नोड्स कनेक्टेड यूजिंग स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका फिगर देख लीजिए, इसमें ट्री टोपोलॉजी है, ये हायरार्की है, ये मेन हब है और इस मेन हब से क्या है ये सेकेंडरी हब दो जुड़े हुए हैं और इससे ये आपके लाइन जुड़े हुए हैं, सिंगल पे जुड़े हुए हैं। आप इस तरीके से टोपोलॉजी का देख सकते हैं कि ये ट्री टोपोलॉजी होती है। आप इसका फिगर जो है याद रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ ट्री टोपोलॉजी के देख लेते हैं कि आइडियल ऑफ वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन ग्रुप्स, तो बहुत सारे वर्क स्टेशन को एक ग्रुप में जो है लोकेट कर सकता है, यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क, और इसको बहुत बड़े एरिया नेटवर्क पे यूज किया जा सकता है। एडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी, ये तो फीचर्स है, एडवांटेज देख ले। एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, ये स्टार और बस टोपोलॉजी के एक्सटेंशन को बढ़ावा देता है। उसके बाद में एक्सपेंशन ऑफ नोड्स एंड पॉसिबल एंड इजी, इसका एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा सक्षम और सरल होता है। इजीली मैनेज एंड मेंटेन, इसको बहुत ही आसानी से मैनेज किया जा सकता है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत आसान होता है। एरर डिटेक्शन इज इजीली डन, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो इसमें हम लोग जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं। रीजन क्या है कि रीजन ये बस टोपोलॉजी पे बेस होते हैं, तो अगर मान लीजिए कहीं कोई दिक्कत होती है केबल हटा दी जाती है या देख लिया जाता है, सिस्टम आराम से हटा के दूसरे से सिस्टम से इसको केबल के माध्यम से जोड़ दिया है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि हैवीली केबल, बहुत ज़्यादा केबल लगते हैं, कॉस्टली, महंगा बहुत है। इफ मोर नोड्स आर एडेड आर मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, अगर इसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं तो इसको मेंटेन करने में, इसका मेंटेनेंस रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सेंट्रल हब फेल्स नेटवर्क फॉल्ट, अगर इसका सेंट्रल हब फेल हो जाता है वो तो पूरा ये फेल हो जाता है। मेश टोपोलॉजी की बात करेंगे। मेश टोपोलॉजी, द टोपोलॉजी इन ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सम और ऑल अदर नोड प्रेजेंट इन द नेटवर्क। ये क्या होते हैं कि ये सारे जो होते हैं कंप्यूटर, जितने भी नोड होते हैं इसके सारे केवल सारे दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क से, सारे नेटवर्क से जुड़े होते हैं। द रिडंडेंसी मेक्स अ नेटवर्क हाईली फॉल्ट टॉलरेट बट इज अ escalated cost में लिमिट द टोपोलॉजी और हाईली क्रिटिकल नेटवर्क। ये क्या है कि एक नेटवर्क का फॉर्म होता है, इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से हर तरीके से जुड़े होते हैं, उसमें डेटा काफ़ी हाई स्पीड में फ्लो होता है, लेकिन इसका क्या होता है कि ये लिमिट कॉस्ट होती है और इसके में जो ये नेटवर्किंग होती है वो बहुत ही क्रिटिकल होती है, उलझी हुई होती है। इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पीयर टू पीयर बोलते हैं इसको, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। अब ये देखिए ये कंप्यूटर इससे भी जुड़ा है और इसका जो नेटवर्क इससे है, इसका नेटवर्क इससे है, इसका
इसका नेटवर्क इससे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जुड़े होते हैं। अब इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये उसके बाद में ये इसमें रिंग फॉर्म में भी होते हैं, आप देख पा रहे होंगे रिंग फॉर्म में, और ये लाइन के माध्यम से भी। तो ये मतलब सबसे वैसी टोपोलॉजी होती है, टफ टोपोलॉजी कह सकते हैं कि ऑल द नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सारे नेटवर्क एक दूसरे से हर तरीके से कनेक्टेड होते हैं। मेश हैज n-1/2 फिजिकल चैनल्स टू लिंक n डिवाइसेस। अगर आप इसमें जो है n डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, तो इसमें कितने लगभग फिजिकल चैनल्स ऐड करने होंगे? n-1/2 सॉरी, आप कीजिएगा n-1/2। तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, मेश टोपोलॉजी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टेक्निक्स टू ट्रांसमिट डेटा ओवर द मेश टोपोलॉजी। दो तरीके से जो है हम लोग इसमें मेश टोपोलॉजी में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी होती है हम लोग देख लेते हैं। एक राउटिंग होती है, एक फ्लोडिंग होती है, ठीक है। एक राउटिंग, एक फ्लडिंग, ठीक है। इसमें देखते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में पहला राउटिंग देख लेते हैं। इट राउटिंग द नोड्स हैव अ राउटिंग लॉजिक एज पर नेटवर्क रिक्वायरमेंट, लिंक राउटिंग लॉजिक टू डायरेक्ट द डेटा टू रीच डेस्टिनेशन यूजिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो राउटिंग होती है वो सभी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स होती है। हर नेटवर्क पे लॉजिकल राउटिंग लगती है, नेटवर्किंग लाइक राउटिंग लॉजिक टू डायरेक्ट डेटा इज डेस्टिनेशन यूजिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इसमें क्या होती है कि जो लॉजिकल राउटिंग होती है, इसमें जो डेटा फ्लो होता है वो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस से होते हुए एक दूसरे कंप्यूटर में फ्लो होता है, ठीक है। आवर राउटिंग और राउटिंग लॉजिक विच हैज इन्फॉर्म अबाउट द ब्रोकन लिंक्स एंड इट अवॉइड दोज नोड एक्सेट्रा। कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, वो ज़्यादा लंबे नेटवर्क को छोड़कर सबसे कम वाले नेटवर्क को ये देखता है। वी कैन इवन हैव राउटिंग लॉजिक और टू रिकॉन्फिगर द फेल्ड नोड। कहने का मतलब क्या होता है, अगर इसमें कोई एक नोड फेल हो जाता है, कंप्यूटर फेल हो जाता है, तो इसमें डेटा ट्रांसफर के लिए फिर से जो है राउटिंग करनी पड़ती है। फ्लडिंग क्या होती है मेश टोपोलॉजी में? इन फ्लडिंग द सेम डेटा ट्रांसफर टू ऑल नेटवर्क नोड्स। इसमें क्या होता है कि एक डेटा जो सभी नेटवर्क में ट्रांसमिट होता है, हेंस नो राउटिंग लॉजिक आर इज रिक्वायर्ड। इसमें कोई भी जो है राउटिंग की लॉजिक का जरूरत नहीं होती है। द नेटवर्क इज रोबस्ट एंड इज वेरी अनलाइकली टू लॉस द डेटा, ठीक है। और ये इसमें ये कह सकते हैं ये जो नेटवर्क होता है ये रोबस्ट होता है और में भी ये डेटा लॉस कम करता है, बट इट लीस्ट अनवांटेड लोड ओवर द नेटवर्क। लेकिन इसमें होता क्या है, यही दिक्कत होती है कि ये जो है अनवांटेड लोड, मतलब जो लोड नहीं चाहिए होता है वो भी ये लेकर के चलता है। देखिए इसमें क्या है कि ये सारे पहले तो एक बस फॉर्म पे जुड़े हुए हैं, सारे एक दूसरे जुड़े हुए, फिर ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा, तो मतलब यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये मेश टोपोलॉजी हो गई, ठीक है। होता क्या है इसमें टाइप ऑफ मेश टोपोलॉजी में टू टाइप्स की होती है, आप ये नोट कर लीजिएगा ये टाइप्स कितने प्रकार की होती है। टू टाइप्स की होती है, पहला पार्शियल मेश टोपोलॉजी होता है, दूसरा फुल मेश टोपोलॉजी होता है। पार्शियल मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, इन दिस टोपोलॉजी सम ऑफ सिस्टम आर कनेक्टेड इन द सेम फैशन एंड मेश टोपोलॉजी बट डिवाइस आर ओनली कनेक्टेड टू और 3 डिवाइसेस। कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ इस टोपोलॉजी में जो सिस्टम होते हैं वो जो है जुड़े हुए होते हैं, और उसके बाद में दूसरे होते हैं वो मेश टोपोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं, और कनेक्टेड जो है केवल इसकी जो डिवाइसेस होते हैं वो केवल 2 या 3 डिवाइस से कनेक्ट होती है, ठीक है। फुल मेश टोपोलॉजी ईच एंड एवरी नोड्स और डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कहने का मतलब क्या होता है, फुल में जो सारी डिवाइसेस जो है एक दूसरे से हर तरीके से कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं फीचर ऑफ मेश टोपोलॉजी। फुल्ली कनेक्टेड होता है, रोबस्ट होता है और नॉट फ्लेक्सिबल होता है। तो ये फीचर्स हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा है एडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी। एडवांटेज क्या होती है इसकी, ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड। ये हर कनेक्शन अपना जो है अपना डेटा लोड लेकर के चलता है, रोबस्ट होता है, आपको पता है। उसके बाद फॉर ईच डायग्नोस्ट इजीली, अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसके। डिसएडवांटेज क्या होते हैं मेश टोपोलॉजी के? इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगर डिफिकल्ट, कॉबलिंग कॉस्ट इज मोर, बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड। कहने का मतलब होता है कि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप जो है देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी दिक्कत कर। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इंस्टॉलेशन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, केबलिंग कॉस्ट ज़्यादा लगती है, बल्क वार्निंग इज रिक्वायर्ड होती है, तो काफ़ी ज़्यादा वायर्स में आपको चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी, इट इज़ टू डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी विच इज अ मिक्सचर टू और मोर टोपोलॉजीज। कहने हाइब्रिड क्या होता है, ये 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजीज का मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑफिस
इज वन डिपार्टमेंट रिंग टोपोलॉजी एंड यूज अनदर स्टार टोपोलॉजी इज यूज। कहने का मतलब कि अगर दो डिपार्टमेंट है एक बिल्डिंग में और एक जो है रिंग यूज कर रहा है, दूसरा स्टार टोपोलॉजी का यूज कर रहा है, देन करेक्शन डिवाइस दिस टोपोलॉजी विल रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। कहने का मतलब अगर इन दोनों टोपोलॉजी को आप जोड़ देंगे तो ऐसी टोपोलॉजी क्या होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये फिगर है आपका, ठीक है। अब फीचर ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी ये देख लेते हैं कि इट कॉम्बिनेशन और टू और मोर टोपोलॉजीज, ये दो और दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है। इनहेरिट फ्रॉम द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर द टोपोलॉजीज इंक्लूड। और दोनों के अगर आप यूज करें दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसमें लगे हुए होते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होते हैं, रिलायबल फॉर एंड ट्रबल शूटिंग इज ईजी। कोई भी दिक्कत होती है तो आप जल्दी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इफेक्टिव होती है काफ़ी ज़्यादा ये। उसके बाद स्केलेबल एंड साइज कैन बी इंक्रीज इजली, इसको जो है काफ़ी जल्दी फैला सकते हैं, ज़्यादा इसका जो है क्या इंक्रीज कर सकते हैं इसका नेटवर्क। फ्लेक्सिबल होता है, इजीली काम कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है और महंगी थोड़ी होती है। तो इस तरीके से जो है हमने आज ये टोपोलॉजी खत्म की फटाफट। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आप लोग पढ़ते रहिए, बस मेरा कहने का मतलब यही है। और इसको जितने भी नए यूजर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे में, और इसी तरीके से हम लाएंगे। अगर कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई डाउट लग रहा है इसमें, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, थ्योरेटिकल थोड़ा लंबा होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।